गलियां जरा सजा दो, गलियां जरा सजा, महाकाल आ रहे हैं, गलियां जरा सजा। पार्वती की जय, राजा हिमांचल की जय हो, जयकारा बोलने वालों की जय हो, ना भी बोलने वालों की जय जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि कहते हैं वेदव जी, माता सती फिर नैना के यहाँ जन्म लेकर के भोले बाबा के साथ में विवाह हो जाता है।
बड़े ही धूमधाम से भोले बाबा गए और पुनः प्राप्त कर लिया। माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी मैंने आपको मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे का वर्णन तो बता दिया, लेकिन अब जो 2 पुत्र थे उनका भी वर्णन ध्यान से सुनिएगा। पहले जो मनु महाराज के 2 पुत्र थे, एक का नाम था उत्तानपाद, एक का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत की कथा बाद में आती है, पहले उत्तानपाद की कथा है। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुचिरिस्तयो असुरुचि प्रसीपत्यो नेतिराम्यस्ततो धुर्वः। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां, और आज का हर मनुष्य उत्तानपाद है। ऊर्ध्वौ पादौ सजातौ उत्तानपादौ। जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो ऊपर की ओर ही उसके पैर रहते हैं, कहते हैं ना, ऊपर की ओर पैर रहते हैं। और जब वो उसका जन्म होता है तो वो उत्तानपाद ही होता है। एक कथा तो ठीक है जो भागवत जी में लिखी है, लेकिन अपने ऊपर भी इसको ढाल करके चलना कि हम ही उत्तानपाद है। और हर राजा की 2 पत्नियां हैं, हर व्यक्ति की 2 हैं। ये लौकिक तो ठीक है जो दिखाई दे रही, कोई बात नहीं, लेकिन हर मनुष्य की 2 पत्नियां, 2 रानियां हैं। जाई उत्तानपादस्सो सुनीति सुचिस्तयो। 2 रानियां, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति जो नाम है, जो सुंदर नीतियों पर चल जाए, मनुष्य सुंदर नीति बना करके रहे, उसी का नाम होता है सुनीति। और सुरुचि जिसका नाम है जो अपनी मनमानी करवे, जैसे बुद्धि होती है 2 प्रकार की, यूं समझो बुद्धि 2 प्रकार की। एक बुद्धि कहती है कि चलो बढ़िया, अच्छी कथा हो रही, अच्छी बात है, चलना चाहिए वो, और वहीं पर बुद्धि को पलट जाए, अरे क्या जाना वहां पे, बाबा जी के झंझट में नहीं पड़ो, ऐसा ना हो कहीं वहां पैसा ना लग जावे, व्यर्थ में जा रहे वहां कथा सुनने। तो यही से सुरुचि प्रारंभ हो जाती है। और सुनीति के भी एक बेटा है और सुरुचि के भी एक बेटा है। तो जो सुनीति माँ के बेटा हैं श्री ध्रुव जी महाराज, जरा व्यास जी कहते हैं विचार से कि जो सुनीति माँ के बेटा हैं श्री ध्रुव जी महाराज, एक बार की बात है कि दोनों रानियां बड़े प्रेम से राजा के पास रहती थी, और जो सुंदरता से अपने उस घर को चलाता था उसी को कहते हैं गृहिणी, उसी को कहते हैं सुंदर सुनीति, जो अपने घर को अच्छी तरह से चलाना जानता हो। तो सुनीति के ऊपर राजा उत्तानपाद थोड़ा ज्यादा आकर्षित रहते थे पहले, लेकिन जैसे ही सुरुचि रानी आई तो वह देह से थोड़ा ज्यादा सुंदर थी, गुणों से नहीं थी परंतु देह से ज्यादा सुंदर थी। तो राजा ने मन बदल दिया और सुरुचि माँ से ज्यादा प्यार करने लगी। तो अब जब वह दोनों देवियां एक ही जगह रहने लगी तो आपस में झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, दोनों का झगड़ा हुआ तो सुरुचि ने कहा कि देखो यह मेरी सौत है, इसको तुम यहाँ से निकाल दीजिए, घर से निकाल दो, तब हम यहाँ रहेंगे अन्यथा नहीं रहेंगे। तो राजा ने कथन मान लिया, भाई थोड़ी निष्ठा ज्यादा थी, सौंदर्य के प्रेम में ज्यादा मोहन थे राजा, और मनमानी बुद्धि से सुरुचि की सुनीति माँ को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति घर से बाहर निकल जाती हैं, रहने लगती हैं संतों के यहाँ जाकर के, बढ़िया कुटिया बना करके सेवा भाव से रहती हैं। अब उस समय तो बच्चा हुआ ध्रुव छोटा था, तो काफी वर्ष व्यतीत हो गए, नहीं मिले। फिर
वही बच्चा जब 3-4 वर्ष का हो गया, 4 वर्ष का हो गया तो फिर वह घूमने आया। नगर में बच्चों के साथ छोटे छोटे खेल रहा था। तो जब खेल रहा था तो राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। उसने देखा कि यह बालक किसका है। उत्तानपाद ने पूछ लिया, यह बच्चा बालक किसका है। तो किसी ने कह दिया, राजन ये आप ही का बालक है, वो सुनीति माँ का लाल है यह है। और ध्रुव जी वहां कीड़ा कर रहे थे, इस प्रकार से खेल रहे थे कि जो छोटे और बच्चे थे साथ में, तो उनसे ज्यादा कुछ ये खेल रहे थे, अपना करते इनसे ज्यादा दिखा रहे थे। तो राजा को लगा कि होनहार बिरबान के होत सीखने पात, ये कोई अच्छा ही बालक है, चलो इसको ले आते हैं। और पता भी लग गया कि ये मेरा ही बच्चा है, तो फिर जाने में क्या डर है। तो राजा उत्तानपाद पहुंचे, बालक को लिया, अपने पास बुला करके ले आए। लेकर के आए तो सिंहासन पर राजा बैठ गए। और जैसे ही राजा बैठे उत्तानपाद, तो सुरुचि माँ ने देख लिया कि जाने किसके बच्चा को अपने सिंहासन पर गोद में लेकर के बैठे हैं। सुरुचि माँ तुरंत पहुंच गई। अरे बोले, ये तुम क्या कर रहे हो, किसका बालक लिए